जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे ज़्यादा बड़े इंसर्जेंट ग्रुप NSCNIM, उसके जो वन ऑफ द को फाउंडर हैं मुवैया, वो दोस्तों 50 साल के बाद, जी हाँ 5 दशकों के बाद, वो अपना जो उनका होम टाउन है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर लौटे हैं। ये वैसे तो NSCN नागा कम्युनिटी को लीड करते हैं, लेकिन इनका जो होम टाउन है ये मणिपुर का जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है, ये इसको बिलोंग करते हैं। और दोस्तों लगभग 5 दशकों के गैप के बाद ये यहाँ पे लौटे हैं। एंड इतना ही नहीं, बल्कि ये केवल अपने होम टाउन में नहीं, इसके बगल में जो एक और मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट आती है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेनापति, जो कि इनका एंसेस्ट्रल टाउन है। इन्होंने उखरुल के साथ साथ सेनापति का भी यहाँ पे विजिट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो जगह जगह पे आपको ये वाली जो हेडलाइंस हैं, ये वाली जो न्यूज़ हैं, ये देखने को मिलेंगी। इंडिया टुडे के नॉर्थ ईस्टर्न अखबार से आप देख सकते हैं, ग्रैंड वेलकम फॉर NSCNIM लीडर मुइवा इन मणिपुर सेनापति। और दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज द पर्सन जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ही इज़ मुइवा। एंड आप ये तस्वीरों से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी ज़्यादा, कितने ग्रैंड लेवल पे इनकी यहाँ पे फॉलोइंग है, ये कितना बड़ा लीडरशिप रोल यहाँ पे प्ले करते हैं इन दी मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, जहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं वो इनके पीछे बहुत लंबे टाइम से और बहुत भारी मात्रा में इनको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और भी कुछ तस्वीरें हैं, ये भी देख सकते हैं। बल्कि आप देखिए, ये जो लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने जो यहाँ पे फ्लैग जो कि लगाया है इनके स्वागत में, दिस इज नॉट द इंडियन फ्लैग, बल्कि ये नागा फ्लैग है जो कि इनके द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। एंड लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ही इज अ वेरी दोस्तों वहाँ पर आप जैसे मैंने बताया फॉलोड लीडर हैं, और इनका खुद का एक आर्म्ड ग्रुप है। इनके खुद के यहाँ पे सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं कि खुद ही करते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये इनका खुद का आर्म्ड केडर्स हैं जो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी देख रेख के लिए इनके द्वारा बनाया गया है। खैर, जैसे ही ये 5 दशकों के बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वापस लौटे तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। इन्होंने दोस्तों वंस अगेन इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे जाकर के वार्न कर दिया। इन्होंने कहा कि द ओनली केस, जिस केस में हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ समझौता करेंगे, वो यही केस है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नागा का जो नेशनल फ्लैग है, नागा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और नागा की जो आइडेंटिटी है, आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। केवल वही और केवल वही सोल बेसिस माना जाएगा पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए। ये स्टेटमेंट दिया गया है थुइंगलांग मुइवा के द्वारा। और बल्कि ये बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस हैं, यूट्यूब पे इनकी पूरी की पूरी स्पीच है, आप जाके देख सकते हैं। हम उनको अपनी वीडियो में दिखा नहीं सकते ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए, इनके द्वारा एक बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि नागाज नागाज हैं और इंडियंस इंडियंस हैं। और इन्होंने ऐसा करते हुए भी फिर से रीअसर्ट कर दी कि हम लोग तो जी नागा सोवरेनिटी के लिए अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखते ही रहेंगे। एंड दोस्तों, ये लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, पिछले साल नवंबर के आसपास भी हमें इस तरह की एक और डेवलपमेंट देखने को मिली थी। यहाँ पर आप खबर देखिए, 9 नवंबर 2024 की खबर है। तब भी इसी ग्रुप के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को थ्रेटन किया गया था। द हिंदू की ये न्यूज़ है, उन्होंने वार्न किया था कि अगर आपने हमारी शर्तें या अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो उस केस में हम लोग फिर से आर्म्ड वायलेंस को शुरू करेंगे। और उस टाइम पर तो ये पूरा का पूरा चिट्ठी थी जो कि सामने आई थी, जिसमें कि ये सारी की सारी शर्तें थी, ये प्रिंसिपल्स थे जो कि इन्होंने सामने पेश किए थे। एंड दोस्तों, उस टाइम पर भी इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी कि जो समझौता हम दोनों के बीच में हुआ है, उस समझौते को इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानता है, उस समझौते का बिट्रेयल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, और इसीलिए हम लोग आपको ये वाली वार्निंग दे रहे हैं। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हमें ये 2 बड़ी वार्निंग्स हैं जो कि ऑलरेडी अब नागा के इस NSCN ग्रुपिंग से देखने मिल चुकी है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है, ये जो वापस लौटे हैं इसके क्या मायने हैं, एंड क्यों असल में ये
इंडियन गवर्नमेंट को वॉर्न करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये इंडिया के लिए काफ़ी वरीसम बन जाती हैं। सबसे पहली बात, ये वाला जो ग्रुपिंग है, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुपिंग है। नंबर 2, इनके साथ जो सीज फायर का समझौता साइन किया था वो 28 साल पहले किया गया था। एंड अगर वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, अगर ये लोग यहाँ पे आर्म्ड वायलेंस को शुरू करते हैं, तो उस केस में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए स्पेसिफिकली ये काफ़ी ख़राब हो सकता है। एंड ओवरऑल भी हमारे पूरे देश के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिलती है। एंड इसमें शायद कुछ ना कुछ एंगल, एक्सटर्नल एंगल भी हो सकता है, बिकॉज पिछली बार भी ये यहाँ पे आकलन लगाया जा रहा था कि शायद इसमें कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट है, वो है या नहीं। लेकिन अगर वैसा कुछ होता है तो उस केस में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या है इस पूरी चीज़ के मायने। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द डेवलपमेंट, क्या देखने मिला है दोस्तों। थोइंगलांग मुइवा जो कि NSCN-IM के वन ऑफ दी को फाउंडर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं NSCN में आगे जो ये I लिखा हुआ है, दिस स्टैंड्स फॉर आइजैक एंड M स्टैंड्स फॉर मुइवा। आइजैक की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद जो इसके होल एंड सोल लीडर हैं, जो नेता हैं, वो ये खुद मुइवा बने हुए हैं। इनकी उम्र बहुत हो गई है, 91 साल की इनकी उम्र हो गई है और ये लगभग 5 साढ़े 5 दशकों के बाद ये अपना जो इनका बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है उखरुल, जो कि मणिपुर में देखने को मिलता है, ये वहां पर वापस लौटे हैं। जैसे ही लौटे, मैंने आपको दिखाया कि कैसे बहुत ही विशाल तरीके से इनका यहाँ पर स्वागत हुआ है, बहुत ज़्यादा इनकी फॉलोइंग भी है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे ही दोस्तों ये वापस अपने एरिया में लौटे, इन्होंने वंस अगेन इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ से सीधी सीधी चेतावनी दी है। इन्होंने कहा कि सेटलमेंट या किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल सेटलमेंट या नेगोशिएशन तभी होगी अगर जो नया रिलेशनशिप होगा, इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ सोवरन पावर बिटवीन दी टू एंटिटीज़। यानी कि ये वाला जो सोवरन पावर होगा ये इंडियन गवर्नमेंट और साथ में नागाज के बीच में होगा। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लेना देना नहीं होगा। इन्होंने जब ये बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि नागाज हैं, इंडियंस हैं, हम लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे और हम लोग हमारी डिमांड्स को भी कभी भी चेंज करने नहीं वाले हैं। और इसमें इन्होंने क्या क्या डिमांड करी, अलग से नागा का नेशनल फ्लैग होना चाहिए, अलग से नागा का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको बाय द वे यहजाबो के नाम से जाना जाता है, और अलग से नागा की आइडेंटिटी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और कहा कि ये सारी की सारी डिमांड्स बेसिकली नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं, इसी बेसिस पे पूरी कहानी आगे बढ़ सकती है। नाउ ये सारी चीज़ें जो इन्होंने कही, ये कंसर्निंग क्यों बन जाती हैं? ये कंसर्निंग बन जाती हैं 2-3 बड़े रीजंस की वजह से। दोस्तों सबसे पहले तो सीज फायर समझौता साइन हुआ था 1997 में, वो अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बिकॉज जब भी ऐसी ग्रुपिंग के साथ सीज फायर समझौते साइन होते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। लेकिन आज इन्हीं की ग्रुपिंग वार्निंग दे रही है कि अगर हमारी मांगों को गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया तो उस केस में ये समझौता हम लोग खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग बन जाता है आज से लगभग 10 साल पहले जब दोस्तों मोदी सरकार पावर में आई थी, तो उस टाइम पर अगेन बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस के बाद 2015 में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को साइन किया गया था। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, तब नरेंद्र मोदी नए PM बनकर आए थे, इनकी मुलाकात हुई थी इनके साथ, मुइवा साहब के साथ, और उस टाइम पर इन्होंने जो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, उस टाइम पर जो अग्रीमेंट था, गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोल दिया था कि देखिए जो आपकी डिमांड्स हैं उनको वैसे तो हम लोग नहीं मान सकते, लेकिन हम लोग आपको कुछ और पावर्स दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कुछ सेपरेट यहाँ पे आर्टिकल के अंदर कुछ एडिशनल पावर्स हम लोग आपको दे देंगे, और जो आपकी आर्मी है उसको हम लोग होम गार्ड्स के लाइन पे एक नई फोर्स में रेस कर देंगे और उनको वहां पर हम लोग अब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड
वेरी वेरी केयरफुली ध्यान से देखिए, ये वाला जो अग्रीमेंट था ये उस टाइम पर NSCN-IM के जो चीफ हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया था। उन्होंने कहा कि जी हाँ, सोवरेनिटी ऑफ नागाज जो है वो इसको एक्सेप्ट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, इसीलिए हम लोग इस अग्रीमेंट से बिल्कुल खुश हैं। लेकिन जैसे ही ये कुछ टाइम निकला उसके बाद इन्होंने अपनी डिमांड्स को वापस वही वाली डिमांड्स पे ले गए। इन्होंने कहा जी नहीं, नागा का फ्लैग भी चाहिए, नागा का कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं और कोई भी डील विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हम जो है केवल एक ऐसी डील को मानेंगे जो कि नागा ग्रुपिंग और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में होगा और नागा का अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन यहजाबो है ये आपको हमें देना होगा। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत ही क्लियर था। इंडिया की तरफ से बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स ने यहाँ पे बातचीत करी, साफ साफ कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सेपरेट पॉलिटिकल फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉसिबल है। इंडिया ने फिर भी एज अ कॉम्प्रोमाइज कहा कि हम लोग आपको एक कल्चरल फ्लैग दे सकते हैं, आपके जो यहजाबों के एलिमेंट्स हैं उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों ये बातचीत ऐसे ही चल रही थी लेकिन इस पे कुछ बहुत प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन अब जब मुइवा वापस अपने गांव लौटते हैं तो फिर से इन डिमांड्स को रेज करते हैं, लेकिन इस बार इन डिमांड्स के साथ साथ एक वार्निंग भी दे देते हैं और बोल देते हैं कि ये सोल बेसिस है, इसी बेसिस पर बातचीत आगे बढ़ेगी एंड इसके अलावा बातचीत आगे बढ़ेगी ही नहीं, यानी कि बातचीत करने का जो स्कोप है वो उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन इस पूरी चीज़ का एक और बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा वरिसम इम्प्लीकेशन है। देखिए जो लोग दोस्तों जानते होंगे नागा हिस्ट्री के बारे में, आपको मालूम होगा कि जो नागाज हैं वो नॉर्थ ईस्ट की वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटीज आती हैं। नागा केवल नागालैंड में ही नहीं बल्कि नागा जो है वो मणिपुर के भी ऑलमोस्ट 50% एरिया में, बहुत सारे असम के एरिया में, बहुत सारे म्यांमार के एरिया में, बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी देखने मिलते हैं। और ये NSCN ग्रुपिंग जब शुरू हुई थी तो इनकी एक मेजर डिमांड ये थी कि हम लोग ग्रेटर नागालैंड या समथिंग कॉल्ड एज नागालिम हम बनाना चाहते हैं, जिसमें सारे के सारे नागा जो लोग हैं वो एक साथ होंगे और उसका अलग से फ्लैग, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब होगा। अब ध्यान से देखिए, इस बार जो मुइवा वापस लौटे हैं, इवन दो ये नागा को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वापस लौटे मणिपुर के अपने गांव में उखरुल में, और उसके बाद सेनापति में जाकर के भी इन्होंने वहां पर एक कैंपेन किया जो कि क्लियर कट ये दिखाता है कि फिर से ये जो ग्रेटर नागालैंड या ग्रेटर नागालिम वाली जो इक्वेशंस हैं उसको ये फिर से जगाना चाहते हैं, टेरिटोरियल क्वेश्चन को ये फिर से जगाना चाहते हैं। और यही दोस्तों बहुत ही वर्सम बन जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जनरली हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की सिक्योरिटी के लिए क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगेन जो ये नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप्स जितने भी होते हैं इसको लेकर गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं इनको भी बहुत सीरियसली कंसिडर करते हुए आगे बातचीत के चैनल्स को ओपन करना चाहिए। जो भी होगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड